वैसे तो आपने मटका पीर बाबा के बारे में सुना होगा, या फिर आपने मेरी ही तरह दिल्ली प्रगति मैदान या पुराना किला जाते समय पेड़ों से लटके मटके देखे होंगे। मटका सा पीर बाबा का असली नाम हज़रत अबू बकर तूसी हैदरी है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबान के ज़माने में मटका पीर बाबा के मटके से पानी पीकर और उनकी दुआ से कभी न ठीक होने वाली बीमारी से शिफा मिली। जब यह वाक़या सुल्तान गयासुद्दीन बलबान के सामने आई तो उन्होंने मटका सा बाबा को लोहे की गेंदों से भरे मिट्टी और बर्तन तोहफा में दिया। मटका सा बाबा ने बर्तन को ढक दिया और अल्लाह से दुआ की। गेंदें और मिट्टी गायब हो गई और लोगों ने देखा कि बर्तन में भुने हुए चने और गुड़ है। आज भी जिन लोगों की दुआ कबूल होती है वो मटके में गुड़ और चना चढ़ाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो बहुत ही व्यस्त है, लेकिन फिर भी जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ही शांत और सुकून मिलेगा। यहाँ कोई भी अकीदतमंद से पैसा या चंदा नहीं मांगता। आप सुकून से बैठ कर के दुआ मांग सकते हैं। तो आइए इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। माना जाता है कि बाबा मटका पीर 750 साल पहले ईरान से आए थे। एक दिन एक प्यासा मुसाफिर उनके पास पानी मांगने आया और पीर ने उसे मिट्टी के घड़े से पानी पिलाया। मुसाफिर ने उन्हें बताया कि वो एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जिसकी कोई इलाज नहीं। पीर ने कहा कि उनके लिए अल्लाह से वो दुआ करेंगे, और जब वह व्यक्ति दोबारा वहाँ आया तो उन्होंने बताया कि उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। यह वाक़या के बाद सब लोग उनके पास अपनी परेशानी लेकर आने लगे और अल्लाह ने उनकी दुआ हर बार कबूल की। जब यह वाक़या सुल्तान गयासुद्दीन बलबान के सामने आई तो उन्होंने मटका सा बाबा को लोहे की गेंदों से भरे मिट्टी और बर्तन तोहफा में दिया। मटका सा बाबा ने बर्तन को ढक दिया और अल्लाह से दुआ की। गेंदें और मिट्टी गायब हो गई और लोगों ने देखा कि बर्तन में भुने हुए चने और गुड़ है। आज भी जिन लोगों की दुआ कबूल होती है वो मटके में गुड़ और चना चढ़ाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो बहुत ही व्यस्त है, लेकिन फिर भी जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ही शांत और सुकून मिलेगा। यहाँ कोई भी अकीदतमंद से पैसा या चंदा नहीं मांगता। आप सुकून से बैठ कर के दुआ मांग सकते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि पीर की हर बात सच हो जाना उनके मौत का कारण बना। वो मिट्टी के ढेरों को सोना में बदलने के लिए भी जाने जाते थे और वो सोना को ज़रूरतमंद और बेहद गरीब लोगों को बांट देते थे। इस कारण उनके शागिर्दों को लगा कि उनके पास और दरगाह में बहुत सोना है जिसको वो छुपा कर रखे हैं, और एक दिन उनमें से कुछ ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। उन्होंने जब दरगाह में देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। समीम, जो इस दरगाह के नीचे बैठकर तकरीबन 15 साल से मटके बेच रहे हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ प्रतिदिन 10 से 15 मटके बिक जाते हैं जो लोग यहाँ पर चढ़ा करके जाते हैं। उन्होंने कहा कि मटके में लोग दूध, शक्कर, चने और गुड़ डाल करके उनके ऊपर चादर रख करके यहाँ दरगाह में चढ़ाते हैं। वहीं मोहम्मद हनीफ नाम के एक शख्स ने बताया कि वह यहाँ काफ़ी सालों से साफ़ सफाई के काम करते हैं। उन्होंने जब यहाँ पर कोई भी मन्नत मांगी है तो उनकी सभी मुरादें पूरी हुई है, और यहाँ पर मिट्टी के मटके भी चढ़ाते हैं। अफरोज नाम के एक शख्स का कहना है कि वह कोलकाता के रहने वाले हैं और वो यहाँ पर करीबन 15 साल से लगातार आ रहे हैं। आपको अगर वहाँ पे जाना है तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको ब्लू लाइन मेट्रो से सुप्रीम कोर्ट प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा। गेट नंबर 1 से बाहर निकलते ही किसी भी रिक्शा से आप इस दरगाह से 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। यह दरगाह हफ्ते के 7 दिन खुली रहती है। आप यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक कभी भी आ सकते हैं।